अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम पोल्ट्री टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि पोल्ट्री का चूज़े पालकर आप कितने पैसे कमा सकते हैं और ये कारोबार जो है वो कैसा है, उसमें आने वाले मसले मसाइल कौन से हो सकते हैं आपको। और ये एक ऐसा वाहिद कारोबार है जो आप अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चूज़ों की तेज़ ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे हम इस वीडियो में। एक फैक्टर नहीं होता, एक तो इनका एनवायरनमेंट होता है। सबसे मेन चीज़ जो होती है, आप हमारा एनवायरनमेंट चेक कर सकते हैं कितना ओपन और कितना इनका लिए खुला एरिया है इनके चलने फिरने के लिए, चीज़ें तलाश करने के लिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ आ जाती है इनकी डाइट, और तीसरा इन पर बीमारी का अटैक। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हैं कि इनको कौन सी डाइट कैसे देनी है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और कितनी मिकदार में देनी है। दो तरीके होते हैं इनको पालने के लिए, या तो आप इनको देसी तरीके से पालें या फिर आप इनको जो है फीड वाले तरीके से पालें। तो हम इनको ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं देसी तरीके से पालने की। देसी तरीके से होता क्या है कि टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन इनकी जो गोश्त के अंदर जो ताकत है और जो अंडे के अंदर जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और जब आप सेल करने जाते हैं तो अगर आप कसाई को किसी को सेल करते हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं। इनके जो नीचे हड्डी होती है ना, यहाँ पे परों के नीचे, ये नीचे वाली हड्डी है जहाँ मेरी उंगली है, ये वाली हड्डी जो होती है बारीक होती है देसी की। जबकि अगर आप इनको फीड का इस्तेमाल करवाएंगे इनकी ग्रोथ तो बहुत तेज़ हो जाएगी, 4 से 5 माह के अंदर ये हो सकता है अंडों तक आ जाएं। लेकिन उसमें क्या होगा कि इनकी जो नीचे वाली जो मैंने अभी आपको हड्डी दिखाई है वो भर जाती है, उसमें गोश्त पड़ जाता है, चर्बी पड़ जाती है, जिससे जब कसाई को आप देने चाहते हैं तो कसाई को जब आप देने चाहते हैं तो वो देख लेता है हड्डी से चेक करके कि ये तो देसी नहीं है, ये फार्मी तरीके से इसको पाला गया है। अच्छा, देसी खुराक के बाद तीसरी चीज़ आ जाती है इनको बीमारियों से बचाना, जो कि ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है। एक दफ़ा इन पर अगर बीमारी का अटैक आ गया तो उसके असरात 1-2 माह तक रहते हैं, जिसकी वजह से आप चूज़े की ग्रोथ उतने टाइम पे नहीं ले सकते। एक बीमारी का अटैक भी आ गया, रानीखेत का आ गया, ठीक है, एंडी जिसे हम बोलते हैं वो अटैक आ गया, गंबोरो बीमारी आ गई इनको, या कोई भी और इस तरह की वायरल डिजीज़, नज़ला ज़ुकाम बुखार बहुत ही कॉमन है और अक्सर इनको मसला मसाइल रहता है, वो आपने चेक करना होता है। ठीक है, वो रहता है इनको तो भी आपका जो है इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकती। अब बातें इनकी वैक्सीन और इनकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो उसमें ये है दोस्तों कि हम इनको जो दाना डालते हैं वो दलिया डालते हैं, मकई डालते हैं, ये आप अभी भी नीचे देख सकते हैं, ये देखें मकई डाली हुई है और ये खा भी रहे हैं इस टाइम। ठीक है, दलिया जो है छोटे चूज़ा दाना पूरा नहीं खा सकता, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, फीड और कुछ किचन का वेस्ट मटेरियल, रोटियां टुकड़े भिगो के डाल दिए, रोटी को छोटा छोटा करके डाल दिया। उसके अलावा हर 1 महीने के बाद इनकी फ्लशिंग है, हर 1 महीने के बाद फ्लशिंग क्या होती है, इस पर मेरी एक इससे पहले डिटेल वीडियो पड़ी है कि ज़रूरी क्यों होती है, क्यों की जाती है। ठीक है, तो फ्लशिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद फ्लशिंग से इनका पोटा साफ़ हो जाता है, इनके अंदर अगर कोई कीड़े हैं पोटे में वो भी निकल जाते हैं, जिससे खुराक इनको सही मानों में लगती है। ठीक है, वो इन्हीं को खुराक ताकत सारी मिलती है, कीड़े वगैरह अंदर ग्रोथ नहीं करते हुए। अगर पेड़ इनके पोटे में कीड़े या कोई इस तरह के इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया हुए तो सारी खुराक को वो लेते रहेंगे, आप भी परेशान रहेंगे कि इनकी ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, इनकी ग्रोथ तेज़ करने के लिए आपने हर 1 माह बाद कम से कम 1 दफ़ा, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, आपको 1 दफ़ा इनकी फ्लशिंग करनी होती है। उसके बाद वैक्सीन करनी होती है। वैक्सीन की वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाई है, आप वैक्सीन करें। इनकी वैक्सीन कम से कम 2 माह बाद करें, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 2 माह से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो भी इनके लिए नुकसानदेह है। अगर आप एक ही बीमारी की वैक्सीन 2 माह से पहले कर रहे हैं तो नुकसानदेह है। ठीक है, तो उसके बाद वैक्सीन आ जाती है। वैक्सीन के बाद मैं इनको पानी में मिला के कुछ मल्टीविटामिन्स का भी इस्तेमाल करवाता हूँ। जब मुझे लगता है कि इनको कमी हो रही है किसी विटामिन्स की तो मैं इनको मल्टीविटामिन पाउडर है वो मार्केट से मिल जाता है, कैल्शियम पाउडर मार्केट से मिल जाता है, वो डाल देता हूँ। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स और चारा सब्ज़ियाँ, ये वो चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं जो इनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी और बहुत से और विटामिन की कमी को पूरा करती हैं। इनके अलावा दलिया, गंदम, मकई के अलावा, ठीक है,
मैं इनको जो है पालक ला के, प्याज ला के और इस तरह की गोभी के पत्ते ला के, शहतूत ये बाहर लगा हुआ है, इसके एक शाख काट के हर 3 से 4 दिन बाद देता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको, पत्ते बहुत शौक़ से खाते हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि पत्ते वगैरह सब्ज़ चारा जो है सिर्फ बकरियां बकरे खाते हैं या कोई गाय भैंसों की खुराक है, तो इनकी भी ये खुराक है। उसके अलावा अगर आप इनको किसी फ्रूट मंडी वगैरह से बाकी जो गला सड़ा फ्रूट होता है या छिलके होते हैं, वो अगर आप किसी से बात कर सकते हैं, आपके करीब कोई ऐसा सोर्स है, तो आप उनसे डेली बेस पर बात कर लें। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, इस वेस्ट के अलावा फ्रूट वगैरह के अलावा बहुत जल्दी पलते हैं उससे भी। फ्रूट के अलावा अगर आपके पास कोई मैरिज हॉल है, हमारे घर के करीब ही मैरिज हॉल है, एक नहीं है 5-6 हैं, तो उसमें लोग जो है शादी का जो बचा हुआ ट्रे में खाना है, चावल, गोश्त, चिकन वगैरह, चिकन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, वो चीज़ें लाते हैं और इनको डालते हैं। लेकिन वो वाला तजर्बा मैंने नहीं किया, क्योंकि उसमें एक तो रोज़ जाना लेने, ये गंदम का ही एक दफ़ा ला के रख लिया आपने आधा थैला, तो आपके 15 से 20 दिन गुजर जाएंगे। उसमें 2-3 मसले मसाइल हैं। मसले मसाइल उसमें ये हैं कि वो मिलता तो इजीली 50 रुपये का आपको तकरीबन एक पूरा टब मिल जाता है। उनके लिए वो बेकार है, उन्होंने तो कहना ठीक है ले जाओ, ठीक है। तो उसमें ये है कि गंद बहुत डलता है। फिर जब आपने इनको डालना है, हड्डियाँ होनी हैं, आपको डेली बेस पर सफाई करनी पड़नी है इनकी, तो इस वजह से मैं नहीं लाता उसको, ठीक है। उसमें लेकिन ये है कि ग्रोथ उसमें भी बहुत अच्छी होती है और बड़ा वो सस्ता पड़ता है आपको, ठीक है। बड़ा ही प्रॉफिटेबल होता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है, क्योंकि चावल और गोश्त दोनों ही इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप अकेले चावल देंगे तो इनके लिए ठीक नहीं है, इनकी टांगें रुक जाएंगी, क्योंकि वो बादी होते हैं, वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आप लंबे अरसे तक देते हैं। लेकिन चावलों के साथ जब वो गोश्त भी डल जाता है, तो गोश्त की बोटियाँ होती हैं कुछ, वो गोश्त गर्म होता है, तो वो मिलके एक बेस्ट कम्बिनेशन सा बन जाता है खुराक का, जो कि इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर आपको फिर भी इसके अलावा भी अगर किसी आपने सबसे पहले एक डाइट प्लान करना है कि मैंने इनको किस तरह पालना है। मैंने इनको ऑर्गेनिक तरीके से पालना है, मैंने इनको टोटल फीड पर पालना है। फीड देते हुए आपने एक बात का जो ख्याल रखना है, वो सबसे ज़रूरी ये है कि फ़ीड बाज़ दुकानों पर पुरानी पड़ी होती है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है बाज़ का। तो आजकल इनकी इम्यूनिटी चूज़ों की इंसानों की तरह कम हो गई हुई है पहले से, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरी जो पिछला व्लॉग था वो आई थिंक जो है गंदी फीड डालने की वजह से सारी बीमार चूज़ों पर अटैक आ गया था, ठीक है। अगर आप पुरानी या कोई फीड ऐसी तैयार हुई जिसमें कोई गलत चीज़, ख़राब हुई चीज़ शामिल करके उन्होंने फीड बना दी जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया से, तो वो, या कोई दुकान ऐसी सी फीड ले ली जहाँ पर कई महीनों की फीड पड़ी हुई है, जिसे हम एक्सपायर बोल देते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट तो होती नहीं, ना ऊपर मेंशन होती, खुले थैलों में मिलती है हमें, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता ये कितनी पुरानी है। लेकिन वो उस फीड ने इतना नुकसान पहुंचाया, यानी कि 40 से 45 बर्ड जो थे उसमें से 25 से 30 एकदम, यानी कि 1-2 दिन के अंदर मेडिसिन, ट्रीटमेंट सब कुछ करने के बावजूद तो बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। इसलिए अब मैं फीड से थोड़ा दूर रहता हूँ, इनको मैं यही देसी चीज़ें ही देता हूँ। तो फीड लेते वक्त आपने ख्याल करना है कि जिस शॉप पर ज़्यादा सेल अच्छी है वहाँ से फीड लें, ताकि आपको फीड जो है बहुत ज़्यादा पुरानी ना मिले। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल उसामा के बर्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो और इनका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।